क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मुंह से निकला हुआ एक सेंटेंस, एक शब्द आपके बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तबाह और बर्बाद कर सकता है। बच्चे जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं और वो अपने पेरेंट्स के कहे गए हर एक शब्द को, हर एक सेंटेंस को अपने दिल से लगाते हैं। पेरेंट्स जाने अनजाने में कुछ सेंटेंस, कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं जो बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर, बच्चे की शख्सियत के ऊपर बहुत ही निगेटिव असर डालते हैं और इसका असर बच्चे की पूरी जिंदगी पड़ता है। अब वो सेंटेंस कौन से हैं जो पेरेंट्स जाने अनजाने में बोल देते हैं? उनमें से पहला सेंटेंस है, तुमसे कुछ नहीं होता। जब हम बच्चे से कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होता, तो बच्चे के अंदर एक नाकामयाबी का एहसास पैदा हो जाता है। वो कुछ भी करने से, कुछ भी नया करने से डरने लगता है, क्योंकि हमने उसके दिल में बैठा दिया होता है कि तुमसे कुछ नहीं होता, तुम कुछ नहीं कर सकते। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो इस सेंटेंस की जगह तुमसे कुछ नहीं हो सकता की जगह बोले, तुम कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा सेंटेंस जो पेरेंट्स अक्सर बोल देते हैं कि दूसरे बच्चों को देखो, वो तुम्हारे से कितने अच्छे हैं। जब हम अपने बच्चे से ये कहते हैं, दूसरे बच्चों से अपने बच्चे का कंपैरिजन करते हैं, तो बच्चे के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। वह अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगता है और इससे बच्चे के दिल में जो उसकी अपनी इज्जत है वो कम हो जाती है। और ऐसा बच्चा जो है फिर अपने पेरेंट्स से, अगर पेरेंट्स बार बार इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे के सामने, तो बच्चा अपने पेरेंट्स से मतलब निगेटिव सोचने लगता है। वे अपने पेरेंट्स के बारे में बुरा सोचने लगता है। हमें अपने बच्चों के सामने कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि दूसरे बच्चों को देखो, वो तुमसे बेहतर हैं, बल्कि हमें कहना चाहिए कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बस तुम मेहनत करो। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों से कह देते हैं, अपनी बकवास बंद करो। जब बच्चा अपने दिल की बात, अपनी बात आपसे शेयर करना चाहता है और आप उसे ये सेंटेंस कह करके अपनी बकवास बंद करो, चुप कर देते हैं, तो बच्चा ये समझता है कि जो उसकी बात है, उसकी कोई अहमियत नहीं है उसके माँ बाप की नज़र के अंदर। और फिर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खामोश रहने लगता है और जो अपनी बातों को वो अपने दोस्तों के साथ में या किसी और के साथ में शेयर करने लगता है, या फिर वो अकेला स्क्रीन टाइम मोबाइल में किसी गेम के अंदर लगा रहता है। हमें बच्चों के सामने बच्चों से कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम अपनी बकवास बंद कर दो, बल्कि जब बच्चा हमसे बात कर रहा है, वो अपनी बात हमसे शेयर कर रहा है, तो हमें कहना चाहिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप बताइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। और अगर हो सके तो आप अगर उस वक्त कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं, तो उस काम को छोड़ करके आप बच्चे की बात को आप ध्यान से सुनें। और अगर बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो बच्चे से कहें कि मैं आधा घंटा बाद या 20 मिनट बाद आपकी बात सुनता हूँ। और लेकिन याद रखें कि वो आधा घंटा और वो 20 मिनट होने चाहिए। सिर्फ अब बच्चे को टालना नहीं है, हमें आधा घंटे बाद फिर बच्चे की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। एक और सेंटेंस माँ बाप अक्सर अपने बच्चों के साथ में इस्तेमाल करते हैं कि तुम हमेशा गलती करते हो, तुम हमेशा गलत करते हो। तो बच्चा ये सोचता है कि क्या वो हमेशा गलत है, क्या उससे हमेशा ही गलती होती है? जबकि होता क्या है कि बच्चा हमेशा गलती नहीं करता है, उससे कभी कभी गलती होती है, वो कभी कभी गलत होता है। और जब हम उसके ऊपर ये ब्लेम लगा देते हैं कि तुम हमेशा गलती करते हो, तो बच्चा फिर फैसला लेने में बचने लगता है। वो अपने जो छोटे मोटे फैसले हैं वो भी नहीं कर पाता है। वो डिसीजन लेने में डरने लगता है, क्योंकि उसके दिल में ये बात बैठ जाती है कि वो जो भी डिसीजन लेगा, वो जो भी काम करेगा, वो उससे गलत ही होगा। तो हमें ये सेंटेंस ना कह करके कि तुम हमेशा गलती करते हो, हमें कहना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटा गलती करने से हम सीखते हैं, जब हम गलती करेंगे तो हम उसी से फिर सीखते हैं।
अक्सर जब माएँ बहुत गुस्से में होती हैं, किसी उलझन के अंदर होती हैं, तो अपने बच्चे से कह दिया करती हैं कि तुम तो मेरे लिए बोझ हो, तुम तो हमारे ऊपर बोझ हो। यह बच्चा जो हम पेरेंट्स चाहते हैं, उनकी उम्मीदों पर हम बच्चा खरा नहीं उतरता है, तो हम बच्चे से कह देते हैं कि तुम तो हमारे ऊपर बोझ हो, हम तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं। जबकि ये सेंटेंस तो बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जब बच्चा सुनता है तो वो सोचता है कि वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, उसने अपने पेरेंट्स को परेशान किया हुआ है, वो उनके ऊपर बोझ बन गया है। ये सेंटेंस बच्चे के अंदर एक निगेटिव सोच को पैदा कर देता है, और कभी-कभी तो वो निगेटिव सोच यहाँ तक बढ़ जाती है कि बच्चा सुसाइड के बारे में भी सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझसे पेरेंट्स चाह रहे हैं, और हम उसे कह भी देते हैं कि तुम तो हमारे ऊपर बोझ हो, तो वो बहुत निगेटिव सोचने लगता है, उसकी सोच निगेटिव हो जाती है, और जैसे मैंने कहा कि वो कभी-कभी ये सोच जो है वो सुसाइड तक पहुंच जाती है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, तुम हम पर बोझ हो, ये सेंटेंस हमें बच्चों से कभी भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें कहना चाहिए कि तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहे आपके साथ में कैसी भी परिस्थितियाँ हैं, कैसी भी सिचुएशंस हैं, लेकिन अपने बच्चों का कंपैरिजन कभी दूसरे से ना करें। तुम हम पर बोझ हो, ये सेंटेंस इस्तेमाल ना करें। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, ये सेंटेंस बच्चों के साथ में कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सेंटेंस बच्चे की शख्सियत के ऊपर बहुत ही निगेटिव असर डालती है।